So hello dear students and most welcome on शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे नदियों के नाम और उनका उद्गम स्थल याद कर सकते हैं। देखो, भारत में बहुत सारी नदियां हैं और उनके उद्गम स्थल का नाम याद करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, लेकिन आज मैं आपको दूंगी एक ऐसा ट्रिक जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार है, जिससे आप फटाफट से केवल और केवल 10 मिनट के अंदर सारी नदियां और उनके उद्गम स्थल के नाम याद कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली नदी से। और यहाँ पर हमारी जो पहली नदी है वो है गंगा। गंगा चली तू कहाँ, गाना भी सुना होगा ना आपने। तो मैं बता दूं गंगा कहाँ चली। तो गंगा चली भागीरथ और अलकनंदा के साथ। कहां पर? देवप्रयाग पर। ठीक है, यानी कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? वो है देवप्रयाग। बेसिकली इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि गंगा का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से आ रहा है? भागीरथी और अलकनंदा से। और भागीरथी कहाँ से आती है? वो आती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और अलकनंदा आती है सतोपंथ ग्लेशियर से, और ये दोनों देवप्रयाग पे मिल जाती हैं और गंगा के नाम से बहना शुरू कर देती हैं। चलिए अगले आ जाइए चेनाब। चेनाब का जो उद्गम स्थल है वो है बारालाचा, यानी कि बारालाचा दर्रा। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, जब हमारे नेता वगैरह जब चुनाव में खड़े होते हैं तो कैसे बड़े बड़े लालच देते हैं, है ना। तो क्या करना है, कैसे याद करेंगे इसको कि भाई जो हमारे नेता हैं जब चुनाव में बड़े बड़े लालच देते हैं तो वो लालच नहीं लेना है। तो चुनाव से यहाँ पर चुनाव याद रखेंगे, बारालाचा यानी कि बड़ा लालच। ठीक है, इस तरह से आपने ये वाला ट्रिक अपनाना है और उसको याद कर लेना है। नेक्स्ट आता है गोदावरी। गोदावरी जो है इसका उद्गम स्थल है नासिक के पास रियंबकेश्वर। रियंबकेश्वर। तो इसको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। गोदावरी, गोदावरी यानी कि गो का हम जब दान करते हैं, है ना, गाय होती है, गाय का दान करते हैं। तो यहाँ पे गाय का दान किया है कितनी बार? त्र्यंबकेश्वर, यानी कि 3 बार कर दिया। ठीक है, और फिर भी कह रहे हैं कि ना नहीं अभी तो और करना है ना। तो इस तरह से नासिक का हो गया ना, रियंबकेश्वर का 3 का ले लिया हमने, और गोदावरी यानी कि गो का दान। इस तरह से आप इसको बहुत आसान तरीके से, मजेदार तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए सतलुज। सतलुज का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील के पास राकसताल। तो देखिए अब इसको भी याद करने का तरीका बहुत बड़ा ही आसान है। सतलुज, किसी ने सत्य ही कहा, यानी किसी ने सच ही कहा है कि राक्षस जो होते हैं उनको मान सम्मान, मानसरोवर का मान सम्मान नहीं मिलता है। नेक्स्ट आ जाइए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का मानसरोवर झील के समीप चीमा युंगदुंग हिमानी। चीमा युंगदुंग हिमानी। तो कैसे याद करेंगे इसको भी? ब्रह्मपुत्र भाई ब्रह्मा जी का पुत्र है। ठीक है, कहाँ गया? मानसरोवर गया। किससे मिलने? चीमा से मिलने गया। ठीक है। नेक्स्ट सिंधु। सिंधु का साना ख्वाब हिम्मत से है। तो सिंधु मानसरोवर झील के पास, इसको भी मानसरोवर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे साधु जो है वो ज्यादातर मानसरोवर के पास क्या करते हैं? सानो ख्वाब कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं वहां पे अपनी शक्तियां बढ़ाते हैं। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। यमुना, बंदरपूछ की पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद। ठीक है, तो यमुना बंदरपूछ आपने याद रखना है। बंदरपूछ कैसे याद करेंगे भाई? बंदर की जो पूछ थी वो यमुना में लटक रही थी, तो आपको याद आ जाएगा कि भाई यमुना और बंदरपूछ कहां से है? यमुनोत्री से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मजा आ रहा है? चलो शाबाश। तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आ जाइए कृष्णा पे। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ों में। तो देखो बहुत ही आसान है। कृष्णा जो थे ना वो कैसे थे? बहुत महाबलीशाली थे, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो, कृष्णा कैसे थे? महाबलीशाली थे, और उन्होंने सबकी ऐसे मतलब सबको युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको याद रखना है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नर्मदा पे। तो देखिए इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। नर्मदा, नर और मादा ऐसा समझ लीजिए, नर और मादा। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में क्या है? अमर है। तो अमर कंटक का आपको अमर याद रहेगा, और नर्मदा से नर्मदा याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए महानदी, जो कि मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिंघवा के समीप है। अब इसको कैसे याद करेंगे? महानदी। ठीक है, तो राम कैसे थे? वो भी महान थे। राम महान थे जिन्होंने सिंह को
मारा। तो सिंघवा का सिंह याद रहेगा। राम कैसे थे? बहुत महान थे, तो महान से महानदी और राम से रामपुर। नेक्स्ट आता है घाघरा। घाघरा का जो उद्गम स्थान है वो है मत्सा तुंग हिमानी। तो घाघरा देखो, यहाँ पे हम घाघरा से घर याद रख सकते हैं, और घर में क्या कौन होता है? माँ होती है, माता होती है। तो यहाँ पे मत्सा तुंग को हम माता के रूप में याद कर सकते हैं, और घर में माता होती है, तो घाघरा मत्सा तुंग हिमानी। नेक्स्ट आता है चंबल। चंबल को बना लेते हैं हम कंबल, ठीक है। चलिए, तो मध्य प्रदेश में महू के निकट जाना पाव पहाड़ी है। जाना पाव, तो कंबल, चंबल से हमने क्या बनाया उसको? कंबल। भाई कंबल कैसा है? जाना छोटा है, क्योंकि पाव, या पाव से समझ लो कि पैर या पाव जो है आपके वो कैसे हो रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, है ना। तो कंबल छोटा है, पाव कैसे हैं? बाहर जा रहे हैं, पैर बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो जाना पाव। नेक्स्ट आ जाइए कावेरी। कर्नाटक में कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अब देखिए, कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो कावेरी ने नाटक करते हुए कुर्ग यानी कि क्रूर रूप दिखाया। कावेरी ने नाटक करते हुए क्रूर रूप दिखाया, किसको? ब्रह्मा को। तो यहाँ पे, और ब्रह्मा क्या हो गए? फिर गिर गए, ठीक है। ट्रिक अच्छी है, चलो मैंने बनाई है, लेकिन आप भी अपनी ट्रिक इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए सोन अमरकंटक की पहाड़ियां। तो सोना, सोन से आप याद रख सकते हैं सोना। सोना पाके मतलब सब अपने आप को अमर करना चाहते हैं, ऐसा सोच लीजिए। सोना पाकर सब अपने आप को अमर करना चाहते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाइए कोसी, गोसाई धाम चोटी के उत्तर में। तो कोसी क्या हो गई है? गुस्सा आ गई है, उसको गुस्सा आ गया है ना। तो कोसी को जब गुस्सा आता है तो वैसे ही बाढ़ ले आती है। तो कोसी गुस्सा गई है, ठीक है, इसलिए वो बाढ़ ले आई है। तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है झेलम, ठीक है, बेरेनाग, और ये है शेषनाग झील में। इसको तो याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, वो ये है कि झेलम यानी कि किसी को झेलना, ऐसे याद कर लीजिए, झेलना। अब बेरेनाग कहां पर है? शेषनाग झील। अब शेषनाग काटेगा तो क्या उसका काटा हुआ झेल पाएंगे? नहीं झेल पाएंगे। तो शेषनाग काटेगा तो झेल नहीं पाएंगे। तो झेलम याद रहेगा और शेषनाग भी याद रहेगा। नेक्स्ट इज रावी, कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप। रावी, अब देखो रावी से हम इसको रवि भी याद कर सकते हैं, है ना। तो रवि का जो कंगन है, कांगड़ा से कंगन याद कर लीजिए। रवि का जो कंगन है वो खो गया है, ठीक है, खो गया है, और वो रो रहा है, रोहतांग का रो रहा है, और रो रो के वो तंग आ गया है, ठीक है। रवि का कंगन खो गया है और रो रो के तंग आ गया है। तो रवि, कांगड़ा, रोहतांग याद हो गए। चलो ताप्ती, बैतूल जिले मुल्ताई नगर के पास। देखो अब ताप्ती बहुत तप रही है। क्यों तप रही है? क्योंकि यहां पर, अब याद करेंगे, उसको तुल दे दिया है किसने? मुल्ताई से याद रखेंगे ताई ने, ताई यानी उसकी बड़ी दीदी। उसकी ताई ने थोड़ा तुल दे दिया, थोड़ा उसको चढ़ा दिया, उसको गुस्सा दिला दिया, जिसकी वजह से ताप्ती क्या हो रही है? बहुत तप रही है, गुस्सा आ रहा है उसको। नेक्स्ट आ जाइए रामगंगा, नैनीताल के निकट एक हिम नदी से। तो रामगंगा का बहुत इजी तरीका याद करने का, वो एक मूवी आपने देखी होगी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, मैली, है ना। तो नैनी को हम ऐसा मैला ताल या मैली झील ऐसा कुछ मान के चल सकते हैं। तो नैनीताल, इस तरह से हम उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है माही विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो माही हमारा महेंद्र सिंह धोनी, उसको कह रहे हैं कि भैया विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत चल, विंध्याचल। तो इस तरह से ये सारी जो नदियां हैं वो आप याद कर सकते हैं। अब थोड़ी सी और बची हैं, फटाफट से हमको भी कर लेते हैं। घग्गर, कालका के समीप हिमालय में, ठीक है। कालका के समीप कहां पर है? हिमालय में। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई घर जो है वो हम कल जाएंगे, क्योंकि घर कहाँ है? हिमालय में है, ठीक है। नेक्स्ट बेतवा, बेतवा का बहुत सिंपल है, विंध्याचल पर्वत याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है वैसे। तो बेतवा सीधा सीधा विंध्याचल पर्वत से कनेक्ट करता है, इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट आता है व्यास, रोहतांग दर्रे के समीप ताल। तो व्यास जी ने रोते हुए, कह सकते हैं रोते हुए, ताल के समीप तंग बजाया, ठीक है, तांग बजाया, जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट था वो बजाया, ठीक है। तो यहाँ पे रोहतांग का याद हो जाएगा आपको, और व्यास नदी का याद हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा लूनी, अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ पर है ये, अरावली जो पहाड़ियां हैं वहां पर है, ठीक है, लूनी। अब लूनी से याद रख सकते हैं, देखो लूनी के जो छोटे छोटे फूल होते हैं ना, उसको भी लूनी कहा जाता है यहाँ पर। तो लूनी
अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ पर। भाई नाग पहाड़ पे मत जाओ लूनी लेने, नहीं तो वहां पे नाग काट लेगा। तो पहाड़ पर लूनी लेने मत जाओ, नहीं तो नाग काट लेगा। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट इज गंडक और नेपाल। नेपाल से उद्गम होता है गंडक का, तो कैसे याद रखेंगे? गंडक से यानी कि गेंडा याद रखना है आपने। ठीक है, तो गेंडा, नेपाल नेपाल, गेंडा नेपाल। ठीक है, नहीं तो मार देगा। ठीक है, तो ये थे बहुत ही इजी तरीके के ट्रिक हमारी नदियां और उनके उद्गम स्थल को याद करने के लिए। तो ऐसे ही ट्रिक्स मैं आपके लिए और लाती रहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह के रोचक तथ्यों को जानने के लिए और नए नए वीडियोस को जानने के लिए आप जो है शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।